अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम अलिफनान खान एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी इज क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस सच एज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेस। ठीक है, बायोलॉजी लिंक करती है विद अदर नेचुरल साइंसेज, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और अर्थ साइंसेज आती हैं, और ये कनेक्शन बेसिकली हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द लाइफ प्रोसेसेस, एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस एंड कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इसके एग्जांपल में अगर हम देखा जाए कि लाइफ जो है वो प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है रेस्पिरेशन के। अब रेस्पिरेशन तो हो रही है, लेकिन हमें उसके जो है वो केमिकल रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए बायोकेमिस्ट्री की हेल्प लेना पड़ती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि वो कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिससे हमें ये जो है वो अंदाज़ा होगा कि बायोलॉजी किस तरीके से जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, द फॉलोइंग आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ बायोलॉजी इज कनेक्टेड विद अदर साइंसेस। ठीक है, नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हमें जो है ये पता चलेगा कि बायोलॉजी किस तरीके से जो है वो दूसरी साइंसेस के साथ कनेक्टेड है। सबसे पहली है जी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शंस को जो है वो स्टडी करना, ठीक है, कि जो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनके रिएक्शंस को और उनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना जो कि लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट है, तो ये बायोकेमिस्ट्री में आता है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर हम केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं फोटोसिंथेसिस के, चाहे वो रेस्पिरेशन के, ठीक है, तो वो बायोकेमिस्ट्री उनकी एग्जांपल्स हैं, क्योंकि जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रेस्पिरेशन के जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें केमिस्ट्री की हेल्प लेना पड़ती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स व्हिच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। कि जो बायोफिजिक्स है ये डील करती है विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, कि हमें प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स को स्टडी करना पड़ेगा जो कि बायोलॉजिकल जो है वो प्रोसेसेस को अप्लाई होते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल है कि बायोफिजिक्स में हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे द रूल्स ऑफ लिवर एंड मोशन, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि मसल्स का क्या फंक्शन है, बोन्स का क्या फंक्शन है और जॉइंट्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, जैसे जो वो फिजिक्स में लिवर जो है, ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए यूज़ होते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग जो है वो मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स को यूज़ करते हैं ताकि हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठा सकें। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में क्या होता है? साइंटिस्ट जो है वो मैथमेटिकल मॉडल्स या एल्गोरिदम और कंप्यूटर सिमुलेशन को यूज़ करते हैं ताकि बायोलॉजिकल सिस्टम या रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड कर सके। तो इसमें बेसिकली होता क्या है? इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग द बायोलॉजिकल डाटा। ठीक है, इसमें बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। अब इसमें जो जैसे मैंने आपको पहले हमने देखा कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में साइंटिस्ट जो है वो एल्गोरिदम बेसिकली यूज करते हैं। अब एल्गोरिदम की एक एग्जांपल है कि अगर प्रोटीन जो है वो सेल में बन रही है तो इसकी भी एक प्रॉपर एल्गोरिदम है। ठीक है, पहले डीएनए रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन के बाद फिर उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद देन ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, ट्रांसलेशन में फिर जो है वो प्रोटीन बनती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बायोजियोग्राफी पे। बायोजियोग्राफी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। कि जो बायोजियोग्राफी है ये डील्स करती है विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और इसमें बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो उससे इन्फ्लुएंस होके, ठीक है, डिफरेंट एरियाज की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं। तो ये भी इसी में ही स्टडी किया जाता है बायोजियोग्राफी में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स। अब जो बायोस्टैटिस्टिक्स है बेसिकली ये डील करता है विद द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि बायोस्टैटिस्टिक्स बेसिकली डील कर रही है स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल्स के साथ, ताकि हम एनालाइज कर सकें और इंटरप्रेट कर सकें उस डेटा को जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट करती है। और ये जो बायोस्टैटिस्टिक है बेसिकली ये क्रूशियल रोल प्ले करती है बायोलॉजिकल रिसर्च में, हेल्थ केयर में और पब्लिक हेल्थ में। ठीक है, बायोलॉजिकल रिसर्च में कैसे करती है कि जो बायोलॉजिकल रिसर्च में स्टैट लगाई जाती है उसमें डिफरेंट जो है वो अनोवा वगैरह लगाए जाते हैं। ठीक है, वो स्टैट का एक रूल होता है, तो वो अनोवा जो है वो लगाए जाते हैं ताकि हम बायोलॉजिकल रिसर्च को और ज़्यादा ऑथेंटिक बना सकें। अच्छा, उसके बाद जो है वो चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी पे। बायोटेक्नोलॉजी इट डील्स विद
use of living organisms or their components to develop beneficial products or processes for various fields including healthcare, agriculture and environmental management। ठीक है कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली यूज जो है वो सॉरी डील करती है विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे या उनके किसी कंपोनेंट्स को यूज करेंगे ताकि हम बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप कर सकें फॉर वेरियस फील्ड्स, जिसमें हेल्थ केयर आएगी। अब हेल्थ केयर की एग्जांपल है कि हम इंसुलिन बनाते हैं बैक्टीरिया को यूज करके टू ट्रीट द डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, और इसके अलावा एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में कुछ ऐसी क्रॉप्स वगैरह जो है वो बनाई जा रही हैं जो कि डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं। ठीक है, जिससे हम वो क्रॉप्स जो है वो डेवलप कर लेते हैं जो कि डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी रखती हैं। ठीक है, एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के हवाले से ये है कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए ठीक है यूज होते हैं। अब फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट द डायबिटिक पेशेंट। मैं यहाँ पे लिखा है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो बैक्टीरिया को यूज करते हैं ताकि इंसुलिन बनाई जाए टू ट्रीट द डायबिटिक पेशेंट। अच्छा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लास्ट है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स क्या है जी? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये बेसिकली डील करती है कि हमने ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। अब बायो इकोनॉमिक्स में साइंटिस्ट क्या करते हैं? बेसिकली कैलकुलेट करते हैं द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कि साइंटिस्ट जिस भी बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रहे होते हैं वो उसकी कॉस्ट भी देखते हैं और उसके प्रॉफिट भी देखते हैं। अब इसकी एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, कि अगर साइंटिस्ट न्यू वैरायटी क्रॉप्स की बनाते हैं तो उसके बेसिकली उसमें स्टार्टिंग में उस पे कॉस्ट कितनी आई है। ठीक है, फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट से हमें प्रॉफिट कितना होगा। तो ये सारा कुछ जो है वो बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कैरियर्स इन बायोलॉजी को जो है वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।